हेलो, हम लोग समय समय पर कानून और लॉ के रिस्पेक्ट में बात करते रहते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मुकदमों के बारे में बात करते रहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एफआईआर और एनसीआर के बारे में डिफरेंस जाना था कि एफआईआर और एनसीआर में क्या डिफरेंस होता है। यहीं पर मैंने एक बात छोड़ रखी थी कि जब भी महिलाओं के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे अपराध का जिक्र होता है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम लोग जानते हैं कि आज भी क्या कमी ऐसी रह गई है कि महिलाओं के खिलाफ उनके विरुद्ध ऐसे अपराध होते हैं और काफ़ी संख्या में होते हैं। तो उसकी एक प्रोसेस होती है। जो एफआईआर वाला जो सेक्शन है और उसको आप पढ़ेंगे तो उसी में 154 का जो सीआरपीसी का सेक्शन है, अध्याय 12 सीआरपीसी में। ये तो फैक्चुअल बातें हो गई, बट मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ फॉर अवेयरनेस पर्पज़ के लिए कि होता क्या है। जब भी कोई महिला अपने वादिनी या पीड़िता किसी पुलिस स्टेशन को अप्रोच करती है, तो जनरली वहाँ पर एफआईआर और एनसीआर का प्रश्न यहाँ पर हम नहीं इसको पहले ले चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो उसकी सूचना है, जो उसकी इत्तला है, उसको अभिलिखित, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे अगर आप कानून की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसका जो थाने के भार साधक अधिकारी होते हैं उसको अभिलिखित कराएं। तो उसमें उसके कुछ 2-3 प्रोसेस होती है, उस पर हम लोगों ने बात करने के लिए आज इम्पॉर्टेंट रूप से इसको रखा था ये सेशन कि सबसे पहले होता ये है कि महिला पुलिस अधिकारी, ठीक है, फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी होता है। एंड देन सेकेंड थिंग इज़, एक बहुत ही चर्चित शब्द आपने सुना होगा फिल्मों वगैरह में या कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में, जिसको कलमबंद बयान कहते थे ना, कलमबंद बयान। तो बयान होते हैं पीड़िता के, और उसकी एक वीडियोग्राफी भी बनाई जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट आए हैं, कई बार ऐसे टेम्परिंग या ऐसे केसेस हुए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद कई बार कानूनों में सुधार भी होता है। उसकी वीडियोग्राफी बाकायदा बनाई जाती है। और फिर एक प्रोसेस और होती है जो सीआरपीसी 164 में लिखी गई है। बहुत ज़्यादा डीप में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट होता क्या है, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके सामने भी जो है बयान दर्ज कराए जाते हैं। तो एक जो है अब ये आप पूछोगे कि महिलाओं के रेस्पेक्ट में किन अपराध की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका भी मुझे जिक्र करना ही चाहिए। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जैसे 354 एक तरफ हम लिख लेते हैं और 376 लिख लेते हैं। तो 354 का इसका खा, इसका गा, इसका घा, ठीक है। तो ये 354 सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आईपीसी वाले प्लेलिस्ट में होगा। और 376 भी डिस्कस किया है, इसका भी का, खा, गा, घा और अंगा, इसके इसके जो 5 सेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें, ये जितने अपराध होते हैं। और एक और सेक्शन याद रखना, महिलाओं के खिलाफ आईपीसी 509, इस पर कभी हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन ये 3 धाराएं ऐसी हैं जिनके खिलाफ महिलाएं अगर पीड़ित हैं इनसे, तो उनकी जो प्रोसेस होती है वो कुछ इसी प्रकार होती है जैसे मैंने आपको बताया कि ये पुलिस स्टेशन है, तो सबसे पहले क्या है, फीमेल पुलिस ऑफिसर होगी, फीमेल पुलिस ऑफिसर। एंड सेकंड इज़ बयान होते हैं, कलमबंद बयान, और उसके बाद में वीडियोग्राफी बाकायदा बनाई जाती है। एंड देन मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान होते हैं। और फिर जो आईओ होता है, आईओ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो होता है वो विवेचना करता है, और विवेचना करने के बाद वो अपनी पुलिस रिपोर्ट लगाता है, जिसको आप जनरली आप देखोगे तो उसको एफआर कहते हैं, या फाइनल रिपोर्ट लगती है या फिर चार्जशीट लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, अगर एविडेंस वगैरह मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, तो चार्जशीट लगती है बाकायदा। और वो सब प्रोसेस आगे होती रहती है न्यायालय में, आप ये सब चीज़ें अवेयर होंगे। तो ये होता है बेसिकली जो महिलाओं के विरुद्ध या कुछ ऐसे अपराध हैं। आई होप कुछ आपको सीखने को मिला होगा। स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।